यह मेरा काम है कि जिस तरह चाहूँ तुम्हारे साथ अपने कर्तव्य का पालन करूँ। उसकी प्रेरणा मेरी आत्मा से होनी चाहिए, ताड़ना या तिरस्कारना से नहीं। अगर कोई मुझे कुछ सिखाना चाहता है तो माँ की तरह प्रेम से सीखे, मैं सीखूँगी। लेकिन कोई ज़बरदस्ती मेरे छाती पर चढ़कर अमृत भी मेरे कंठ में ठूसना चाहे तो मैं ओठ बंद कर लूँगी। मैं अब कब कि इस घर को अपना समझ चुकी होती, अपनी सेवा और कर्तव्य का निश्चय कर चुकी होती, मगर यहाँ तो हर घड़ी हर पल मेरे देह में सुई चुभाकर मुझे याद दिलाया जाता है कि तू इस घर की लौंडी है। तेरे इस घर से कोई नाता नहीं, तू सिर्फ गुलामी करने के लिए यहाँ लाई गई है। और मेरे रक्त खौल कर रह जाता है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन तुम दोनों मेरे जान लेकर रहोगे। माँ, सुन रहे हो अपनी चहेती रानी की बातें? यह यहाँ लौंडी बन कर नहीं, रानी बनकर आई है। हम दोनों उसकी टहल करने के लिए हैं। उसका काम हमारे ऊपर शासन करना है। उसे कोई कुछ काम करने कौन कहे? मैं खुद मर करूँ और तुम उसकी बातें कान लगाकर सुनते हो? तुम्हारा मुंह कभी नहीं खुलता कि उसे डांटो या समझाओ, थर थर काँपते रहते हो बेटा। अच्छा अम्मा, ठंडे दिल से सोचो, मैं इसकी बात न सुनूं तो कौन सुने? क्या तुम इसके साथ इतनी हमदर्दी भी नहीं दिखाना चाहती? आखिर बाबूजी जीवित थे तब वह तुम्हारी बातें सुनते थे या नहीं? तुम्हारे प्यार करते थे या नहीं? फिर मैं अपनी बीवी की बातें सुनता हूँ तो कौन सी नई बात करता हूँ, और इसमें तुम्हारी बुरा मानने की कौन बात है? माँ, हाय बेटा, तुम अपनी स्त्री के सामने मेरा अपमान कर रहे हो। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। क्यों मेरी छाती नहीं फट जाती? वह आंसू पोंछती आपे से बाहर कमरे से निकल जाती है। स्त्री पुरुष दोनों कौतुक भरी आंखों से उसे देखते हैं, जो बहुत जल्द हमदर्दी के बदल जाती है। पति, माँ का हृदय। स्त्री, माँ का हृदय नहीं, स्त्री का हृदय। पति अर्थात स्त्री, जो अंत तक पुरुष का सहारा चाहता है, स्नेह चाहता है और उस पर किसी दूसरे स्त्री का असर देखकर ईर्ष्या से जल उठता है। पति, क्या पगली की सी बातें करती हो? स्त्री, यथार्थ कहती हूँ। पति, तुम्हारा दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है और इसका दर्जा तुम्हें तब होगा जब तुम खुद सास होगी। स्त्री, मुझे सास बनना ही नहीं है। लड़का अपने हाथ पांव का हो जाए, ब्याह करे और अपना घर संभाले, मुझे बहू से क्या सरोकार? पति, तुम्हें यह अरमान बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा लड़का योग्य हो तुम्हारी बहू? लक्ष्मी हो और दोनों का जीवन सुख से कटे। स्त्री, क्या मैं माँ नहीं हूँ? पति, माँ और सास में क्या कोई अंतर है? स्त्री, उतना ही जितना जमीन और आसमान में है। माँ प्यार करती है और सास शासन करती है। कितनी ही दयालु, सहनशील,
अपनी स्त्री हो, सास बनते ही मानो ब्याही हुई गाय को हो जाती है। जिसे पुत्र से जितना ही ज़्यादा प्रेम है, वह बहू पर उतना ही निर्दयता से शासन करती है। मुझे भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अधिकार पाकर किसी मध्य नहीं हो जाता। मैंने तय कर लिया है कि सास बनूंगी ही नहीं। औरत की गुलामी सासों के बल पर कायम है। जिस दिन सासें न रहेगी, औरत की गुलामी का अंत हो जाएगा। पति: मेरा ख्याल है तुम जरा भी सहज बुद्धि से काम लो। तुम अम्मा पर भी शासन कर सकती हो। हमारी बातें कुछ सुनी। स्त्री: बिना सुने ही मैंने समझ लिया कि क्या बातें हो रही होगी। वही बहू का रोना। पति: नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल गलत समझा। अम्मा के मिजाज में आज मैंने विस्मयकारी अंतर देखा। बिल्कुल अभूतपूर्व। आज वह जैसे अपनी कठोरताओं पर लज्जित हो रही थी। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, संकेत रूप से। अब तक वह से इसलिए नाराज रहती थी कि तुम देर से उठती हो। अब शायद उन्हें यह चिंता हो रही है कि कहीं सवेरे उठने से तुम्हें ठंडा न लग जाए। तुम्हारे लिए पानी गर्म करने को कह रही थी। स्त्री प्रसन्न होकर: सच? पति: हाँ, मुझे तो सुनकर आश्चर्य हुआ। स्त्री: तो अब मैं मुँह अंधेरे उठूँगा। ऐसे ठंड क्या लग जाएगी। लेकिन तुम मुझे चकमा तो नहीं दे रहे हो। पति: अब इस बदगुमानी का क्या इलाज। आदमी को कभी कभी अपने अन्याय पर खेद हो जाता ही है। स्त्री: तुम्हारे मुँह से घी शक्कर। अब मैं तुरंतम उठूँगी। वह बेचारी मेरे लिए क्यों पानी गर्म करेगी। मैं खुद गर्म कर लूँगी। आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पति: मुझे उनकी बात सुनकर ऐसे लगता था जैसे किसी दैविक आदेश ने उनकी आत्मा को जगा दिया है। तुम्हारे लफड़न और चपलता पर कितना भरनाती है। चाहती थी कि घर में कोई बड़ी बूढ़ी आ जाए तो तुम उसके चरण छुओ। लेकिन शायद अब उन्हें मालूम होने लगा है कि इस उम्र में सभी थोड़े बहुत अलहर होते हैं। शायद उन्हें अपनी जवानी याद आ रही है। कहती थी, यही तो शौक श्रृंगार, पहनने ओढ़ने, खाने खेलने के दिन थे। बुढ़िया का तो दिन भर तांता लगा रहता है। कोई कहाँ तक उनके चरण छुआ और क्यों छुए। ऐसे कहाँ की बड़ी देवियाँ हैं। स्त्री: मुझे तो हर्षोन्मद हुआ चाहता है। पति: मुझे तो विश्वास ही नहीं आता। स्वप्न देखने का स्नेह हो रहा था। स्त्री अब आई है राह पर। पति: कोई दैवी प्रेरणा समझो। स्त्री: मैं कल से ठेठ बहू बन जाऊंगी। किसी को खबर भी न होगी कि कब अपना मेकअप करती हूँ। सिनेमा के लिए भी समाप्त हो एक दिन काफ़ी है। बुढ़ियों के पाँव छू लेने में ही क्या हर्ज है। ये देवियाँ न सही, चुड़ैल ही सही मुझे आशीर्वाद तो देगी, मेरा गुण तो गाएगी। पति: सिनेमा का तो उन्होंने नाम
भी नहीं लिया। स्त्री: तुमको जो इसका शौक है, अब तुम्हें भी न जाने दूंगी। पति: लेकिन सोचो, तुमने कितने ऊंची शिक्षा पाई है, किस कुल की हो, इन खुशट बुढ़िया के पांव पर सिर रखना तुम्हें बिल्कुल शोभा न देगा। स्त्री: तो क्या ऊंची शिक्षा के यह माने कि हम दूसरों को नीच समझे? ढे कितने भी मूर्ख हो, लेकिन दुनिया का तजुर्बा तो रखते हैं। कुछ ही प्रतिष्ठा भी नम्रता और सद्व्यवहार से होता है, हेकड़ी और रुखाई से नहीं। पति: मुझे तो यही ताज्जुब होता है कि इतनी जल्द इनकी काया पलट कैसे हो गई। अब इन्हें बहुओं का सास के पांव दबाना या उनकी साड़ी धोना या उनकी देह में मुखिया लगना बुरी लगने लगा है। कहती थी, बहू कोई लौंडी थोड़े ही है कि बैठी सास का पांव दबाए। स्त्री: मेरा कसम। पति: हाँ जी, सच कहता हूँ। और तो और अब वह तुम्हें खाना भी न पकाने देगी। कहती थी, जब बहू के सिर दर्द होती है तो क्यों उसके सताया जाए, कोई महाराज रख लो। स्त्री: फूल न समाकर मैं तो आकाश में उड़ जा रही हूँ। मेरे सास के तो चरण धो धोकर पिए, मगर तुमने पूछा नहीं अब तक। तुम क्यों उसे मार कर हकीम बनाने पर तुली रहती थी। पति: पूछा क्यों नहीं, भला मैं छोड़ने वाला था। बोली, मैं अच्छी हो गई थी, मैंने हमेशा खाना पकाया है, फिर वह क्यों न पकाए। लेकिन अब उनकी समझ में आया कि वह निर्धन बाप की बेटी थी, तुम संपन्न कुल की कन्या हो। स्त्री: अम्मा जी दिल की साफ है, उन्हें मैं क्षमा के योग्य समझता हूँ। जिस जलवायु में हम पलते हैं उसे एक बार की नहीं बदल सकते, जिन रूढ़ियों और परंपराओं में उनका जीवन बीता है उन्हें तुरंत त्याग देना के लिए कठिन है। वह क्यों कोई भी नहीं छोड़ सकता, वह तो फिर भी बहुत उदार है। तुम अभी महाराज मत रखो, खामखा पार क्यों होगा, जब तक कि हो जाए तब महाराज रख लेना, अभी मैं खुद पका लिया करूँगी। 3-4 प्राणियों का खाना ही क्या, मेरे जात से कुछ अम्मा को आराम मिले। मैं जानती हूँ अब कुछ, लेकिन कोई रोब जमाना चाहे तो मुझे बुरा कोई नहीं। पति: मगर यह तो मुझे बुरा लगेगा कि तुम रात को अम्मा के पांव दबा बैठो। स्त्री: बुरा लगने की कौन बात है, जब उन्हें मेरा इतना ख्याल है तो मुझे भी उनका लिहाज करना ही चाहिए। जिस दिन मैं उनके पांव दबाने बैठूंगा वह मुझ पर प्राण देने लगेगी।